हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 34 सॉल्व करने वाले हैं आज हम, और ये वर्कशीट 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। सो गाइज, जो आपका चैप्टर चल रहा था गति से ही आज थोड़ा सा आपको आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, तो जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको तभी समझ में आएगा आज का जब आप इस वर्कशीट को सही से समझ पाएंगे। सो फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी हैं। अगर आप लोग भी आ चुके हैं तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए माय नेम इज दिस एंड आई एम प्रेजेंट। अपनी अटेंडेंस लगा दो कमेंट बॉक्स में। देखो, ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी गति के समीकरण क्या है, गति के समीकरण क्या है। दूसरा पूछ रहे हैं उन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण क्या होता है कि जब भी आप सिंबल में, ठीक है, सिंबल में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो समीकरण होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो आप क्या बोलते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या है, ये एक समीकरण है। समीकरण हम क्यों लिखते हैं, जिससे समीकरण में अगर आपको a और b की मैं वैल्यू दे दूं तो आप फॉर्मूले में पुट करके फटाफट से निकाल लोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, गति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या गति को समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। हमने देखा ग्राफ से हम दूरी निकाल लेते हैं, ग्राफ से हम वेग निकाल लेते हैं, तो क्या ग्राफ का मदद लेके हम समीकरण लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि हम लिख सकते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये क्या रिप्लाई करती है जिज्ञासा। जब कोई वस्तु सीधा रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच संबंधों को गति के समीकरण के रूप में जाना जाता है। वो ये कह रही है कि अगर कोई भी वस्तु, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, ठीक है, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से चल रहा है, मतलब जिसका एक्सीलरेशन ए क्या है, एक समान है और निश्चित समय अंतराल में चल रहा है, तो उसके बीच में बेटा कुछ समय होगा, कुछ दूरी तय करेगा। तो इनके जो आपस में संबंध है उसको हम दिखा सकते हैं किसके, समीकरण के माध्यम से, कि उसका एक वेग होगा जिसे हम u कहते हैं, v कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, कुछ समय लेगा। तो आपस में इनका क्या संबंध है, इसको अगर हम लिखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 प्रमुख समीकरण होते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और ये आपको अगर आप 11th-12th में साइंस लेते हैं तो बहुत काम आते हैं, और हमेशा ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हमेशा पूछी जाती है। नंबर 1, गति का पहला समीकरण क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं v = u + at। ये गति का पहला समीकरण या पहला फॉर्मूला, कुछ भी बोल लो, आपको याद करना है, क्योंकि आपको v की वैल्यू, u की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू दे दी और टाइम निकालने को बोल देंगे। 4 चीज़ें हैं इसमें, 4 में से कोई 3 दे देगा और एक चीज़ आपको बोलेगा निकालो, ठीक है। तो गति का पहला समीकरण क्या है, v = u + at। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे v क्या है, u क्या है, तो मैं बता दूँ, u मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v मतलब होता है वस्तु का अंतिम वेग, ठीक है, जिससे गाड़ी जिस रफ्तार से चल रही है, a मतलब त्वरण होता है, आप सब जानते हैं, t मतलब समय होता है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण क्या है, तो गति का दूसरा समीकरण होता है बेटा s = ut + ½ at²। फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला याद करते हैं वैसे, s = ut + ½ at²। s क्या होता है, s मतलब दूरी, दूरी को हम s बोलते हैं साइंस में। इसके बाद है तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण क्या है, 2as = v² - u², ठीक है। तो ये क्या है, तीसरा समीकरण है। अब इन समीकरण का प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको हल करने के लिए, जैसे वेग और समय में क्या दूरी है, क्या अंतर है, या क्या उसके बीच में संबंध है, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, सवाल निकालने के लिए ये सारे तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि क्या आप ग्राफ से हल कर सकते हैं, तो वही कहा गया है कि आपको ये दिया गया है कि हमने 3 पढ़े, गति के हमने 3 समीकरण पढ़े, तो बोला है कि ग्राफ विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित गति का पहला समीकरण को सिद्ध कीजिए। यानी गति का पहला समीकरण क्या है? गति का पहला समीकरण आप ऊपर पढ़े हैं, देख लीजिए। गति का पहला समीकरण होता है v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। v इजिकल्स टू u प्लस ए टी, ये होता है गति का पहला समीकरण। तो कह रहे हैं कि बेटा ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको प्रूफ करके दिखाओ। मैथ में आप प्रूफ करते हो ना, हैंस प्रूफ, वैसे ही आपको कहा गया है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए, पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आपको कैसे बनाना है? ग्राफ में आपको देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से आपका वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, वो चलना शुरू करता है, और जहाँ से चलना शुरू करता है उसको हमने क्या बोल दिया? ए एक बिंदु बोल दिया। यहाँ पे उसका कुछ वेग होगा, कुछ वेलोसिटी होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बी, जहाँ पर वो पहुँचता है, तो यहाँ पे इसका कुछ वेग होगा। इसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, यहाँ पे एक पॉइंट मिला दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, हमने यहाँ से एक नीचे लाइन खींची, यहाँ से भी एक नीचे लाइन खींची। अब आप सारे पॉइंट्स को पहले देख लो। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, ये है ए, ये है डी, ये है बी, ठीक है, ये है ओ, और ये है सी, और ये है हमारा ई। अब हम जरा देखते हैं कि हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें माननी होती हैं। जैसे हम लेट करते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू ये, इसी तरीके से हमें माननी है कि एक समान त्वरण में चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ किस तरीके से होगा। तो हम मान रहे हैं कि u नॉट इक्वल टू 0। u मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग। जब आपका वस्तु यहाँ a पर था तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? उसका वेग होगा u, और हम ये बोल रहे हैं कि u इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब प्रारंभ में उसकी वैल्यू 0 नहीं है। वस्तु का u हमने बता दिया, समय में बढ़कर v हो जाता है, मतलब जब यहाँ पे वस्तु थी तो उसका वेग u था, लेकिन जब b पर पहुँचती है तो उसका वेग क्या हो जाता है? v फॉर वैन, यानी अंतिम वेग। ये प्रारंभिक वेग था, यहाँ पे क्या हो जाता है? अंतिम वेग हो जाता है बढ़कर। इसके बाद इसमें त्वरण बोल रहे हैं a होगा, और समय जो लिया जाएगा वो t होगा। पहले हमने कुछ चीज़ें मांग ली कि प्रारंभ में इसका वेग u होगा, अंतिम वेग v होगा, ये बिंदु A है, वो बिंदु B है, समय t लेगा, ये सब चीज़ें हमने मान ली। अब इसके बाद बोल रहा है कि दो बिंदु B पे आपको क्या करना है? आपको समानांतर रेखा खींचनी है। यानी B है तो यहाँ पे एक रेखा सीधी यहाँ तक खींच दो, एक यहाँ तक, इसको नाम C दे दो और इसको नाम आप E दे दो, ऐसा इसने कहा है। इसके बाद कहा है कि प्रारंभिक वेग आपका कितना है? OA। प्रारंभिक वेग आपका कितना है? OA। यहाँ पर A है, ये O है, तो जब यहाँ से यहाँ तक आपकी गाड़ी है तो इसने बोला प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग हमने क्या बोला है? U फॉर अम्ब्रेला। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा? OA प्रारंभिक वेग होगा। इसके बाद बोला है कि जब आपकी गाड़ी B पर पहुँचेगी तो आपका अंतिम वेग होगा। तो अब देखिए, OA प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग क्या है? BC। ये है B बेटा और ये है C, तो BC ये आपका क्या हो गया? टोटल अंतिम वेग हो गया। और आपका समय अंतराल भी कितना है? समय अंतराल भी आपका कितना है? O और C, ये आपका समय अंतराल है, लिया गया समय। तो अब बोल रहे हैं कि वेग में अगर आपको पुट करना है ये वैल्यू, तो परिवर्तन कितना आया? BD परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया। देखिए, इतना तो कुल है, और कुल में से अगर प्रारंभिक आप निकाल दोगे AO, तो जितना परिवर्तन आया, परिवर्तन कितना बच गया? BD, ठीक है। कुल है हमारा BC में से AO माइनस कर दोगे, ये बेटा कुल है, कुल में से ये नीचे का माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास BD, और BD क्या है? जितना आपका परिवर्तन आया। तो BD को इन्होंने क्या बोला है? BC माइनस OA। BD को हम BC माइनस OA लिख सकते हैं। BD को हम क्या लिख रहे हैं? BC माइनस OA, ठीक है। उसके बाद OA उतना ही तो होगा जितना ये CD होगा, आमने सामने ये दोनों बराबर ही तो होंगे, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि CD जितना होगा उतना ही OA होगा। तो अगर ये वैल्यू बराबर है तो इसकी जगह पे, CD की जगह पे हम OA लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में एक बार नीचे लिखा BC, ठीक है, फिर BD, और इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। इसके बाद हमें पता है कि जो हमारा BC था,
ठीक है। BC कितना था, अंतिम वेग था, तो BC की जगह पे हम V लिख सकते हैं, BD की जगह पे BD और OA की जगह पे हम U लिख सकते हैं क्योंकि U क्या था हमारा, प्रारंभिक वेग था। अब अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो BD क्या हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा। इसको हमने एक इक्वेशन मान ली फर्स्ट। इसके बाद हम ये जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है जो परिवर्तन हुआ वेग में और समय, तो परिवर्तन हुआ वेग में वो क्या है, BD अपॉन में T। इसको हम क्या बोलेंगे, A बोलेंगे बेटा। तो यहाँ पे A को हमने रखा A इजिकल्स टू AT इजिकल्स टू BD, ठीक है, A इजिकल्स टू BD। तो अब ये हो गया हमारा दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा, यहाँ पे पहली इक्वेशन से हमें मिल जाएगा V माइनस U और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला, AT। कैसे मिला, BD किसके बराबर है, A और T के बराबर है, AT के बराबर है। तो अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, V को यहीं रहने दो, U को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू U प्लस AT। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि जो है आपका जो पहला इक्वेशन था उसका वैल्यू आ गया ग्राफ से। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण के लिए, कि उदाहरण स्वरूप आपको दिया हुआ है कि एक जो चलती हुई अगर कोई गाड़ी है, चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में, जैसे जब गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, आपकी बस जा रही होती है, अचानक से ब्रेक लगता है, तो आप यहाँ पे खड़े हो, ब्रेक लगता है, थोड़े से पीछे को झटका खाते हो, उसके बाद गाड़ी रुकती है ना, तो वही आपको दिया गया है कि एक बस चल रही है, बस वाले ने ब्रेक लगा दिया, आप थोड़ा सा पीछे झटका खाए, और जो आपका त्वरण है, त्वरण कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण है। यदि ब्रेक लगाने के बाद तुरंत तो गाड़ी रुकती नहीं है, तो 2 सेकेंड का समय लगा रुकने में, तो आपको पूछा है कि प्रारंभिक वेग कितना होगा, यानी प्रारंभ में वेग कितना होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, ये इक्वेशन कैसे पुट करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले में कैसे लगाना है। तो आपको A की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण दे रखा है V, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग इन्होंने क्या बोला, जब गाड़ी रुक गई तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग यानी U आपको निकालना है, तो आपको इस इक्वेशन में पुट करना है V इजिकल्स टू U प्लस AT, जो पहला समीकरण है। यहाँ पे V की वैल्यू आप 0 रख दोगे, U की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू कितनी है 6 और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो 6 2 जा 12 और बीच में माइनस इधर लेफ्ट हैंड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेग निकल जाएगा। बहुत आसान है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट से पुट कर सकते हो। अब आपको 3 क्वेश्चन पूछा है, गति के 3 समीकरण लिखिए, जो हमने ऊपर पढ़े वही 3 समीकरण लिखने हैं आपको। इसके बाद पूछा है कि गति का जो पहला समीकरण है उसे सिद्ध कीजिए, या फिर इसे कहते हैं व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। चौथे में थर्ड प्रश्न में पूछा है कि V, U, S, T और A ये क्या निरूपित करते हैं, क्या दर्शाते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है गति के 3 समीकरण लिखिए, तो ऐसे लिखेंगे गति के 3 समीकरण इस प्रकार हैं। गति का पहला समीकरण वेग और समय दिखाता है, ये वेग है, वेग और समय दिखाता है, तो क्या है v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति में संबंध दिखाता है, क्या है s प्लस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 1/t AT स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है। गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति दिखाता है, यहाँ वेद है, वेग कर लेना, वेग एवं स्थिति में संबंध दिखाता है, तो 2as प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये गति के 3 समीकरण हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए। जो हमने वो अभी समझा कि ग्राफ से आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, वही आपको करना है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आपका C पॉइंट होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे E होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो ये U होगा, ये V4 वैन है, ठीक है। तो आपको ये बताया गया है
जो हमने वहाँ पे प्रूव किया वही प्रूव करना है, और ये वाला डायग्राम भी आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सिद्ध करेंगे। जो हमने सिद्ध किया पहले वही चीज़ें करोगे कि एक समान त्वरण में किसी वस्तु में क्या होगा, जो वेग होगा वो क्या होगा, u होगा, और जो u है वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये प्रारंभिक वेग होगा। अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग v होगा, त्वरण a होगा, और समय कितना लेगा, t लेगा। इसके बाद हमें बताना है कि जो हमारा OA है क्या है, ये प्रारंभिक वेग है, BC क्या है, ये अंतिम वेग है, OC क्या है, समय है। फिर हमें पता है कि BD कितना होगा, BC माइनस OA होगा। OA किसके बराबर है, OA CD के बराबर है, तो OA की जगह पे हम CD भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप BC की जगह पे V, OA की जगह पे U लिख देंगे, तो V इज इक्वल्स टू BD प्लस U हो जाएगा। यहाँ पे आप पहली इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले से पुट कर देंगे तो आपको AT मिल जाएगा, और A यहाँ पे हो गया A, BD अपॉन में T इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू AT। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। जो वहाँ पे किया है सेम एज इट इज़ आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है एज इट इज़, आप जैसे प्रूफ करते हो, थ्योरम करते हो ना, वैसे ही करना है। तो आप इसे याद भी कर सकते हो, 2 इक्वेशन पुट करनी है बस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गति के समीकरणों में V U S T A क्या निरूपित करते हैं। तो गति के समीकरणों में ये क्या क्या दर्शाते हैं, U निम्न दर्शाते हैं। U का मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग, V मतलब वस्तु का अंतिम वेग, A मतलब त्वरण, S मतलब समय तय की गई दूरी, और T मतलब समय। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 21 साइंस की सॉल्व कर ली है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी वर्कशीट आपको चैनल पे अपलोड है। साथ में सबका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाता है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेटा यहाँ पे एक दिन पहले ही आपको सारी वर्कशीट प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ऑल सब्जेक्ट की, इंग्लिश हिंदी बोथ मीडियम्स में। सो आप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली सर्च ना करना पड़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।